विद्युत अभियंता नगर को भावभीनी विदाई, नवागत सहायक अभियंता का स्वागत। शारदा साहित्य परिषद के तत्वावधान में राहुल नगर मडिया में विद्युत अभियंता नगर रहे संदीप प्रजापति के स्थानांतरण के अवसर पर आज एक भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। साहित्य परिषद के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार प्रभुनारायण पांडेय प्रेमी ने कहा कि संदीप प्रजापति ने जनता की समस्याओं को हमेशा गंभीरतापूर्वक सुना और उनका त्वरित समाधान किया। एडवोकेट दिवाकर सिंह ने कहा कि संदीप प्रजापति जैसे अधिकारी कम मिलते हैं। साहित्यकार व पत्रकार संजय कुमार पांडेय सरस ने कहा कि एसडीओ संदीप प्रजापति अपने कार्यों के बदौलत जनता के दिलों को जीतने का कार्य किया। अधिशासी अभियंता प्रथम रवि अग्रवाल एवं वर्कशॉप के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने कहा कि सहायक अभियंता संदीप प्रजापति अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि आज उनके यहाँ न रहने की कमी खलेगी। नवागत सहायक अभियंता नगर तुषार श्रीवास्तव ने कहा कि संदीप प्रजापति ने अपने कार्यों से जो पहचान बनाई है, मैं भी पूरा प्रयास करूंगा विद्युत उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अपने सम्मान से अभिभूत सहायक अभियंता नगर रहे संदीप प्रजापति ने सभी का आभार प्रकट किया। सहायक अभियंता तुषार श्रीवास्तव को माल्यार्पण व बुके देकर सम्मानित किया। फौजदार सिंह ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सहायक अभियंता वीर विक्रम सिंह, परिषद के महामंत्री संजय सिंह, रिंकू सिंह, सुरेश सिंह, वशिष्ठ आदि उपस्थित रहे। आदरणीय फौजदार सिंह साहब के संयोजकत्व में जो एक छोटा सा नन्हा सा कार्यक्रम हो गया, हम लोग इसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम लोग के मार्गदर्शक, शिक्षाविद और जिन्होंने आजमगढ़ की एक जो पहचान है, हम लोग के पूर्वांचल के मालवी कहे जाते थे, आदरणीय बजरंग त्रिपाठी जी, उनके छोटे भाई और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनका जो प्रेम है, जो मिलनसारता हमने देखा है, संस्कार आपका देखा है परिवार का, कि मिलने के बाद जो एक बड़प्पन है, जो एक इंसानियत है। माननीय राधेश्याम सर, जो कि अब आपका प्रमोशन हो गया है, पहले आप पार्टियों थे, अब आप उप परिवहन आयुक्त हो गए, यह बहुत खुशी हम लोगों की है। हमारे बीच में आरआई साहब, हमारे आदरणीय डॉक्टर संजय जी, भाई त्रिपाठी जी, सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और बाबूजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, चाचा जी को, जो एक शारदा साहित्य परिषद तरफ से जो कार्यक्रम हुआ है। मेरी शुभकामनाएं हैं हमारे आरटीओ साहब की, आरटीओ ने बल्कि अपर आयुक्त कहा जाएगा, अपर परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त, तो इसके बाद तो यह जो है बड़ी खुशी है। और मैं प्रमोद जी का बहुत ही आभारी हूँ। मैंने टेलीफोन किया कल इनको, मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया। मैं आपका भी शारदा साहित्य परिषद तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और पुनः जो मैं डॉक्टर आदरणीय कृष्ण मोहन सिन्हा का दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष तौर से आभारी हूं हमारे आरटीओ साहब का, जो आपने अमूल्य समय आदरणीय चाचा जी के दिया है। पुनः मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। यह सुनाने के पहले कुछ कहना भी चाहता हूँ, हार्दिक इच्छा कि सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ आदरणीय फौजदार सिंह जी का, जैसा कि उनके बारे में बहुत सारी जानकारी आदरणीय संजय भैया ने मुझको पहले दे रखी है। मैं सादर प्रणाम करता हूँ। साहित्यकारों का सम्मान करते हैं और साहित्य को आगे बढ़ाते हैं। और इसी क्रम में आदरणीय प्रभुनारायण प्रेमी जी, जो जिनके मैं दर्शन के लिए कई बार मैं कह चुका हूँ संजय भैया से कि एक बार दर्शन हो जाए, और आदरणीय राधेश्याम जी हमारे अतिथि के रूप में है, अभी डॉक्टर साहब अतिथि के रूप में, संजय अवली जी, सदस्य जी, संजय सिंह जी और तमाम एक वरिष्ठ साहित्यकार। आज के कवि सम्मेलन में आज बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होने वाला था संजय भैया का, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो उन्होंने बताया कि मेरी एक शारदा साहित्य परिषद है जिसकी बैठक भी है, तो मेरी हार्दिक इच्छा यही थी कि मैं उस बैठक में एक बार चला जाऊँ।
और उस बैठक में मैं कुछ शब्द कह दूं, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। वैसे कि अभी कई साल पहले मैं हम लोग ये सब अच्छे लोग हैं, अच्छे विद्वान हैं, अच्छे लोगों के संगत में आप लोग जाएंगे। एक 100 पर भारी है। ये संख्या भले कम हो, लेकिन ये समझिए हजारों की संख्या में आपको विदाई समारोह दे रही है। सबका आशीर्वाद, बड़े बड़े लोग, शिक्षाविद हैं, प्रेमी जी हैं, इस सार को जगाए रखते हैं। संजय जी और प्रेमी जी दोनों लोग न रहे तो सारे सो रहा है। सार को हमेशा जगाते हैं। सभी नेता भी हैं, किसी से डरते भी नहीं, चाहे डीएम हो चाहे कुछ हो, डांट भी देते हैं, अपना ललकारते रहते हैं। हम लोग प्रचार्य नहीं समझते हैं। कोई बात होती है तुरंत प्रेमी जी को याद करते हैं। प्रेमी जी तुरंत 1 मिनट में 100-200 लोग इकट्ठा करते हैं और चढ़ाई से कर देते हैं। तो हम लोग क्योंकि इसी शहर में रहना है, 45 साल से हम लोग इसी शहर में हैं। प्रेमी जी सभा के अध्यक्षता कर रहे हमारे श्री के.एम. त्रिपाठी सर, हमारे भाऊ साहब, वकील साहब, संजय जी और दोनों संजय जी राय साहब, प्रमोद पंकज जी और अभिषेक जी। आज का आयोजन जो है, यद्यपि शारदा साहित्य परिषद के उपलक्ष्य में किया गया है, लेकिन मेन जो है आयोजक प्रायोजक जो है श्री पांडे जी रहे हैं। इन्हीं के आवाहन पर और प्यार मोहब्बत पर ही हुआ है। आपने जितना प्यार हमको दिया है, मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता हूँ शब्दों में। और यह यादें हम जहाँ भी जाएंगे हरदम हमारे साथ रहेंगी। और हम उम्र में आपके बच्चे की तरह हैं। आदेशात्मक लैंग्वेज में भी हम जहाँ रहेंगे, आप कहेंगे उसको मैं जहाँ तक कर सकता हूँ पूरा करूँगा। और कभी भी आगे अगर बड़ा सम्मेलन होगा तो चाहे बाबू फौजदार सिंह के उसमें योगदान से होगा या त्रिपाठी सर के उससे होगा, तो मैं ज़रूर वहाँ आने का भी वो करूँगा। मैं सुनने का जो है बड़ा प्रेमी हूँ। मैं सुनने में जो है पूरा मन लगाता हूँ और जाता भी हूँ हर जगह। हम बचपन में हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ते थे, हमारे यहाँ होता था कवि सम्मेलन। हमारे यहाँ के रूपनारायण त्रिपाठी जी रहते थे, वो हर कवि सम्मेलन में आते थे। और एक कैलाशनाथ गौतम पहले उनकी भी कविता होती थी। पहले उसमें आते थे, शाम को एक प्रोग्राम आता था ना उस रेडियो पर, तो बनारस के प्रसारण उसमें जो है उनका आता था, तो वो भी आते थे। इन लोगों को हम घर वालों के ज़बरदस्ती जाता था, घर वाले नहीं सहमत होते थे, लेकिन इस तरह से ईश्वर ने किया है। ये आप ही लोगों का आशीर्वाद है, आप ही लोगों की संगत से ये सब हुआ है। और हम तो जानते हैं कि संगत और बड़े बुजुर्गों का और पुरखों का आशीर्वाद होता है, तभी संतानें आगे जाती हैं। आप लोगों का आने वाले संतानों पर इसी तरह से आशीर्वाद बना रहे, वो भी अच्छी हों। आप दोनों लोगों की जो कविताएं हुई हैं, एक सौहार्दपूर्ण भाव उत्पन्न करने के लिए समाज में हुई है। इसी तरह से अगर सभी में भाव जगे तो आपसी वैमनस्य और विद्वेष न पैदा हो, कभी नहीं होगा। तो ये भाव और लोग जगाएं, यह मेरी अभिलाषा है। और मैं त्रिपाठी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि आप जो है भी समय दे करके यहाँ आए, और आप भी शिक्षा जगत में जिस तरह से बाबू फौजदार सिंह कर रहे हैं, आप भी आगे ले जाएं। इससे हमारे जनपद का, हमारे प्रदेश का और देश का भी नाम रोशन होगा। इसी के साथ सबका जो है हार्दिक दिल से जो है बंद होगा। फूल माँ के चमन इस तरह सजा दो, मैं गगन उतार लूँगा, जरा तुम मुस्कुरा दो, मैं गगन उतार लूँगा। ऐ समय के चाँद तारो, न संवारो मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश लाइन। ऐ हवाओं की झकोरी, कहाँ आग लेके निकली,
मेरा गांव बस सके तो मेरी झोपड़ी जला दो मेरा। ये कविता है, ये माहौल दे रहा हूँ। एक मैंने मुक्तक लिखा अभी करीब 2 महीना पहले कि आज इस देश में यूं माहौल बनाना होगा, आज इस देश में, आज इस देश में यूं माहौल बनाना होगा, और आग लगने की जगह फूल खिलाना होगा। और आज ये मजहबी झगड़े कभी नहीं होंगे, अब तो ये मजहबी झगड़े कभी नहीं होंगे। अब प्रेम का पाठ अगर सबको पढ़ाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आरटीओ साहब का, माननीय आदरणीय डॉक्टर कृष्ण झा का हार्दिक अभिनंदन, और आरआई साहब का, सबका मैं डॉक्टर संजय जी का सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। फूल माह के चमन इस तरह सजा दो, मैं गगन उतार लूंगा, जरा तुम मुस्कुरा दो, मैं गगन उतार लूंगा। ऐ समय के चाँद तारो, न संवारो मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश लाइन। ऐ हवाओं की झकोरी, कहाँ आग लेके निकली, मेरा गांव बस सके तो मेरी झोपड़ी जला दो।